सभी को जय जिनेन्द्र। मैं आर्यन फाउंडेशन से भावना जैन रेकी सिखाती भी हूँ और हीलिंग भी देती हूँ। हीलिंग का मतलब होता है आपकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करना। चलिए रेकी की शुरुआत करते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़िए और मेरे साथ आप भी इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां, आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। असीम शक्ति है, असीम शांति है। असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी व व्यवहार से हम विचार, वाणी व व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, इतनी कृपा भगवान बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। महके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण, महके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण। ऐसी कृपा प्रभु सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना। मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह है, धन, वातावरण, जन्म कुंडली और नवग्रह सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल अपन ने जाना था अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन के बारे में अपन थोड़ा सा जान रहे थे। मेडिटेशन मतलब क्या होता है? अपने भीतर जाना। जो जितना अपने अंदर जाता है उतना उतना उसका मेडिटेशन और अच्छा होता है। मैंने कहा था कि अगर आप खुद के लिए आधा एक घंटा देते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आता है। कि जैसे मेडिटेशन का दूसरा नाम मैंने रखा है क्योंकि अपना मन बड़ा चंचल है, जल्दी से किसी नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, तो नजर हटी, दुर्घटना घटी। जी हाँ, अगर आपका ध्यान बाहर की चीजों में ज्यादा है, आपको ये है कि बाहर, जैसे मैंने कल मेडिटेशन कराया था तो लोग आंखें खोल के मुझे देख रहे हैं कि मैं करा रही हूँ या नहीं करा रही हूँ। अरे जब मैंने आपको एक डेढ़ घंटा बोला तो आपको पूरा देना है तो दूंगी मैं, लेकिन लोगों का ध्यान लगता नहीं है ना, मन बड़ा चंचल है। कल मैंने आप लोगों को कहा था होमवर्क करने के लिए, होमवर्क करने के बाद अच्छा लगा या नहीं लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हॉनेस्टली अपना हैंड रेज़ कीजिए कि हाँ, हमने जब काँच के सामने खड़े होके किया, अच्छा लगा। हमने जब लिखा, बहुत अच्छा लगा और हमने जब रिपीटेडली बार-बार किया, तो निश्चित ही अच्छा लगा। अच्छा लगा तो अपने लिए क्लैपिंग कीजिए कि हाँ, हमने बीज तो डाल ही दिया है और अपने आप को शाबाशी दीजिए कि बीज डाला है, तो पौधा भी होगा और वृक्ष भी आएगा। आएगा ना? आएगा तो अपनी गर्दन हिलाइए कि हाँ, पौधा ज़रूर आएगा। क्योंकि मेडिटेशन ऐसी है कि जितना आप अपने अंदर जाएँगे, उतना उतना आपको अच्छा लगेगा। कि देखिए जैसे देखिए, अगर आपका पूरा ध्यान है, हँसते-मुस्कुराते अगर आपने खाना बनाया, तो आपका खाना अच्छा बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। अगर वही आपका झगड़ा हुआ है,
आपकी सास से हुआ हो, हस्बैंड से हुआ, बच्चे से, किसी से भी झगड़ा हुआ, उसी झगड़े में जाके आपने खाना बनाया। देवरानी-जेठानी किसी से भी झगड़ा हो, उस झगड़े में जाके आपने खाना बनाया। क्या आपका खाना स्वादिष्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन इफ़ेक्ट डालती है। एक-एक चीज़ में आपको यही तो बताया कि कण-कण में एनर्जी है, हर चीज़ में एनर्जी है। जिस एनर्जी को आप अपनी तरफ बुलाओगे, वही एनर्जी आपके जीवन में आएगी। मेडिटेशन ऐसी चीज़ है कि जितना 1 या 2 दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। शुरुआत में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, करे, नहीं करे, जाए, नहीं जाए। लेकिन जब आप कंटिन्यू 21 दिन तक कर लेते हैं, तो फिर आप नहीं करोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं 2016 से मेडिटेशन करती हूँ और आज भी चाहे कितना भी कुछ भी काम हो, खुद के लिए आधा पौन घंटा निकालती हूँ। क्योंकि जब आप खुद के लिए आधा पौन घंटा निकालेंगे, तभी तो आप 23 घंटे दूसरों को दे पाएँगे, तभी तो आप खुश रह पाएँगे, तभी आप स्वस्थ रह पाएँगे। इसी को अपन आगे समझते हैं कि जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत आती है या नेगेटिव एनर्जी बहुत इफ़ेक्ट करती है। ये सबको ये रुमाल दिख रहा है, समेटा हुआ रुमाल है, सबको दिख रहा है। क्या ये रुमाल एनर्जी दे रहा है क्या? एनर्जी तो दे रहा है। ये पॉज़िटिव एनर्जी दे रहा है क्योंकि समेटा हुआ साफ-सुथरा रुमाल है। अब मैंने इस रुमाल को खोल दिया, ऐसे इकट्ठा करके और यूँ मैंने फेंक दिया। क्या अब मुझे वो एनर्जी दे रहा है? एनर्जी तो दे रहा है, लेकिन क्या ये मुझे पॉज़िटिव एनर्जी दे रहा है? ये ऐसे गुण डाला हुआ रुमाल है, क्या ये मुझे पॉज़िटिव एनर्जी दे रहा है? नहीं, ये मुझे नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। इसी तरह से आपके घर के अंदर अगर सारा सामान फैला हुआ है, अस्त-व्यस्त है, कपड़े कहीं पड़े हैं, बर्तन कैसे ही पड़े हैं, सब चीज़ें अस्त-व्यस्त हैं, तो क्या वो आपके घर में पॉज़िटिव एनर्जी देगी? नहीं देगी। इसी को अपन थोड़ा-सा डीप में समझते हैं कि आपका बच्चा स्कूल से आया, उसने एक जूता इधर फेंक दिया, एक जूता उधर फेंक दिया। ज़ोर से गेट खोला धड़ाम से, अंदर आया। अंदर आया, बैग को ऐसे ही पटक दिया, टिफ़िन बॉटल को ऐसे ही पटक दिया, ना स्कूल ड्रेस चेंज किया, स्कूल ड्रेस चेंज भी की तो उसको भी ऐसे ही पटक दिया, मोबाइल लिया और गेम खेलने बैठ गया। आपके हस्बैंड आए, उन्होंने भी एक जूता इधर फेंका, एक जूता इधर फेंका, घर के अंदर घुसे, अपना जो ऑफ़िस का बैग है, उसको आपके हॉल में ही रख दिया। बेल्ट, टाई जो भी उन्होंने चेंज किया सब ऐसे ही पटक दिए। अपना ऑफ़िस का टिफ़िन था यूँ ही रख दिया और वो भी फ़ोन चलाने लग गए, टीवी देखने लग गए। आप बाज़ार से आए, आपने जो सामान खरीदा, ऐसे ही आपके हॉल में रख दिया। आपने पर्स ऐसे ही पटक दिया। सारा सामान यूँ ही पड़ा हुआ है और आप भी फ़ोन चलाने लग गए या टीवी देखने लग गए। मान लीजिए उसी समय आपके घर में कोई मेहमान आ गए। वो मेहमान आ गए कि जिनको आपको देखते ही शर्म आ रही कि मैं उनको अपने घर में कैसे बिठाऊँ? कहाँ बिठाऊँ? क्या करूँ? क्या नहीं करूँ? बताइए, आपको अपने आप पे शर्म आएगी कि नहीं आएगी? अपने आप पे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? और फिर बताइए कि नेगेटिव एनर्जी की शुरुआत कहाँ से हुई? किसने करी? इसी चीज़ को अपन थोड़ा-सा उल्टा कर लेते हैं। आपका बच्चा आया, स्कूल से आया, जहाँ जूते रखने हैं जूते खोले, आराम से प्यार से गेट खोला, अंदर आया, टिफ़िन बॉटल को धोने में डाल दिया, कपड़े धोने के हैं तो धोने वाले बाथरूम में रख दिए, नहीं तो समेटने के हैं समेट के रख दिए और उसके बाद आराम से फ़ोन चला रहा है। आपके हस्बैंड आए, उन्होंने भी जहाँ जूते खोलने हैं जूते खोले, टिफ़िन बॉटल जहाँ रखनी है रखी, ऑफ़िस का बैग जहाँ हमेशा रखते हैं वहाँ रख दिया। अच्छे से नाइट सूट पहन लिया है तैयार होके, उसके बाद अपना फ़ोन चलाने बैठे। आप बाज़ार से आए, आपने जहाँ आपका पर्स रखना है पर्स रखे, सामान जो भी आप किराना है, फल-फ्रूट जो भी लेके आए, जहाँ रखना था बराबर प्रॉपर जगह पे रख दिए और उसके बाद शांति से आप बैठ के टीवी देख रहे हैं या फ़ोन चला रहे हैं। और फिर आपके घर की घंटी बजती है और वो मेहमान आए जिनको देखते ही आपको बहुत खुशी होती है। अब आप बताइए खुशी-खुशी उनको अपने घर में आने में इनवाइट करेंगे कि नहीं करेंगे? घर पे बुलाएँगे, उनके साथ चाय वगैरह भी पिएँगे, नाश्ता भी करेंगे और उनके लिए खाने के लिए भी आप ऑफ़र करेंगे कि नहीं करेंगे?
ऐसा आप करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे हॉनेस्टली बताइएगा, अपना हैंड रेज़ कीजिए कि हाँ, हम ऐसा करेंगे। क्योंकि पॉज़िटिव एनर्जी फैलाने वाले भी आप हो और नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने वाले भी आप ही हो। क्योंकि जीवन आपका बहुत अनमोल है। जीवन तो निकल ही रहा है, क्या ना, एक आइसक्रीम है, वो तो पिघलेगी ही। अगर आप उसको खाते हो, तो भी ठीक है और नहीं खाते हो, तो भी वो मेल्ट होगी। वैसे ही आपका जीवन है, अगर आप अच्छे से, खुश होके, हर एक की दुआएँ लेते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे, तब भी आपका जीवन गुज़रेगा और अगर आप कुछ ना करोगे, बैठे रहोगे, अपने आप को बद्दुआएँ देते रहोगे, तो भी आपका जीवन तो बीतेगा। अब आपको सोचना है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है या किससे एफर्ट्स डालना है। क्योंकि सुबह अपन उठते हैं, सुबह जैसे आप उठते हो, आपने अपनी रज़ाई समेट दी, चद्दर समेट दी, एकदम से अच्छे से तैयार हो गए। नहाना-धोना जो भी आपने कर लिया और फिर किचन आपका एकदम साफ-सुथरा है। आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? और वही रात में जूठे बर्तन पड़े हैं, किचन अस्त-व्यस्त पड़ा है, सुबह आप उठे, आपकी चद्दर वगैरह यूँ ही पड़ी हुई है, सारा घर अस्त-व्यस्त पड़ा है। आपको खुद को अपने आप को लगेगा कि मेरा घर स्वर्ग है या नरक है। अब आपको खुद को देखना है कि मेरे घर की एनर्जी पॉज़िटिव रखनी है कि नेगेटिव रखनी है। जैसे मैंने आपको रुमाल के द्वारा बहुत सारा संदेश दे दी। आपके कपड़े, एक-एक चीज़ आपको एनर्जी देती है। क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि कण-कण में एनर्जी है, हर चीज़ में एनर्जी है, हर चीज़ आपको थैंक यू बोलती है। बोलती है ना? जब आप उसको प्रॉपर तरीके से रखते हो, तो वो भी आपको बोलती है थैंक यू और आप उसको बिखेर के रखते हो, तो वो भी अपन को नेगेटिव एनर्जी देती है। इसी चीज़ को आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए जैसे ये ब्रेसलेट्स है, ये है व्हाइट व्हाइट ब्रेसलेट, ये है व्हाइट टर्मलाइन, ये सक्सेस के लिए होता है। आपके बच्चे बहुत मेहनत करते हैं जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, सीए इंजीनियरिंग के लिए, बट उनको सफलता नहीं मिल पाती। उनकी सफलता, उनको सक्सेस के लिए इस व्हाइट ब्रेसलेट का आप यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लैक टर्मलाइन है, ये है नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के बाद। बहुत लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है और मैंने कहा था कि कोरोना के बाद तो लोगों के अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई है। आपकी नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए ये ब्लैक टर्मलाइन है, इसका आप धारण, ये ब्रेसलेट तो ऑलरेडी हमने साल भर इसके अंदर एनर्जी डाल के इसको चार्ज किया ही है, लेकिन जब आप बोलेंगे आपको चाहिए, तो आपके नाम से आपको चार्ज करके आपको कोरियर किया जाता है। ये होता है आपके जो रिलेशंस होते हैं, चाहे कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ के हो, परिवार के हो, जो भी रिश्ते आपके खराब है, उन रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए पिंक क्लियर क्वार्ट्ज है और उसके अंदर टाइगर आई डालने से ये ब्रेसलेट्स की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके सारे रिलेशंस को और मजबूत करने के लिए आप इस ब्रेसलेट को पहन सकते हैं या दूसरों को भी आप गिफ्ट दे सकते हैं। ये है 7 चक्रास ब्रेसलेट। आपको जैसे वो जो रेकी के जानकार हैं उनको पता है कि अपने बॉडी के अंदर पूरे चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं। उन चक्रों को बैलेंस करने के लिए आप 7 चक्रास ब्रेसलेट को पहन सकते हैं। आपकी शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, मानसिक कोई प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, पीड़ाएँ ज़्यादा है, तो आप 7 चक्रास ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हैं। मनी के ब्लॉकेज, आपके जो भी मनी के ब्लॉकेज है या आप मेहनत बहुत करते हो पर फिर भी आपके पास पैसा नहीं आता है या आता है तो टिकता नहीं है, तो उसके लिए आप ये मनी मैग्नेट ब्रेसलेट पहन सकते हैं। इसमें आप देखिए कि सिट्रन है, पाइराइट है, सक्सेस के लिए व्हाइट है और टाइगर आई है। ये सब देने से इसके अंदर एनर्जी 4 गुना बढ़ जाती है। इसी तरह से व्हाइट एंड ब्लैक टर्मलाइन होता है कि सक्सेस और आपकी नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए आप इस ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रेसलेट हमने चार्ज किए हैं, लेकिन जब आप बोलेंगे कि आपके लिए चाहिए, तो आपके नाम से आपको इसकी आपकी फ़ोटो के द्वारा आपके नाम से द्वारा इसको चार्ज करके और फिर आपको कोरियर किया जाता है, जिससे आपकी जो समस्या है, उसका समाधान पाने में और आपको सफलता मिले। अपन ने जाना कि पॉजिटिव एनर्जी कैसे फैलती है और नेगेटिव एनर्जी अपने घर में कैसे फैलती है, ये अपन ने जाना। एक अपन छोटा-सा मेडिटेशन करते हैं। कल मैं पिछली बार मैंने कहा था, तो लोग आँखें खोल-खोल के मुझे देख रहे हैं। अपने मैंने कहा कि आप जितना आपके भीतर जाओगे, उतना आपको अच्छा लगेगा। तो आप लोग तैयार हैं मेडिटेशन के लिए? अपनी आँखों को बंद कीजिए
और पूरा ध्यान अपने साँसों पे फ़ोकस कीजिए। जितना ध्यान आप साँसों पे लगाएँगे, उतना मेडिटेशन आपका पावरफुल बहुत अच्छा होगा। आँखें बंद करके अपने साँसों को साँसों पे ध्यान केंद्रित करना है। लंबी गहरी साँस लें, धीरे से छोड़िए। एक और लंबी गहरी साँस लें, धीरे से छोड़िए। ठंडी-ठंडी हवा मेरे नाक के द्वारा मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है और गरम-गरम हवा के द्वारा मेरे पूरे शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, रिमूव हो रही है, नष्ट हो रही है। एक लंबी गहरी साँस लें, ओम का उच्चारण करने के लिए। आप भी मेरे साथ ओम का उच्चारण कर सकते हैं। जिनके कैमरे ऑन है, उनको मैं बड़े आराम से देख पा रही हूँ और जिनके कैमरे बंद है, उनकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है। और आप अगर इस तरह से बैठ जाएँगे कि नाभि तक का पोर्शन मुझे दिखे, तो मुझे आपको मेडिटेशन कराने में और भी अच्छा लगेगा। लंबी गहरी साँस लें, ओम का उच्चारण करने के लिए। ओम। एक और लंबी गहरी साँस लें। ओम। एक और लंबी गहरी साँस लें। पूरा ध्यान अपने साँसों पे केंद्रित करते हुए। ओम। अपना ध्यान अपने आँखों पे लाना। अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फ़ोकस अपनी आँखों की तरफ लाना। परमात्मा ने मुझे कितनी सुंदर आँखें दी हैं। उस ईश्वर ने मुझे कितनी सुंदर आँखें दी हैं। इन आँखों के द्वारा ही तो मैं सबको देख पाती हूँ। इन आँखों के द्वारा ही तो मैं अपने परमात्मा के, अपने माता-पिता के, अपने गुरुओं के, अपने पति के, अपने बच्चों को, पेड़-पौधे, जानवर, आकाश, पृथ्वी, सब चीज़ों को बड़े आराम से मैं देख पाती हूँ। अगर उस परमात्मा ने मुझे आँखें नहीं दी होती, अगर उस ईश्वर ने मुझे आँखें नहीं दी होती, तो मैं तो कुछ भी नहीं देख पाती। मैं तो किसी भी चीज़ को नहीं देख पाती। पेड़-पौधे, जानवर को नहीं देख पाती, इंसान को नहीं देख पाती। मैं अपने बच्चों को नहीं देख पाती, अपने पति को नहीं देख पाती, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को मैं तो देख ही नहीं पाती। लेकिन उस परमात्मा का बारंबार नमन है, कोटि-कोटि नमन है। उन्होंने मुझे कितनी सुंदर आँखें दी। धीरे से अपना ध्यान अपने दोनों कान की तरफ लाइए। धीरे से अपना ध्यान अपने दोनों कानों की तरफ लाइए। मेरे कान कितने अच्छे हैं। मेरे कान कितने अच्छे हैं। इन कान के द्वारा ही तो मैं सारी आवाज़ सुन पाती हूँ। इन कान के द्वारा ही तो मैं सारी आवाज़ सुन पाती हूँ। पक्षियों की आवाज़, कोई मुझे प्यार से बुलाता है, उनकी आवाज़, अपने बच्चों की आवाज़, परिवार के लोगों की आवाज़, मेरे पति मुझे प्यार से आवाज़ देते हैं, उनकी आवाज़, भजन सुन पाती हूँ, कीर्तन सुन पाती हूँ, म्यूज़िक सुन पाती हूँ, गाने सुन पाती हूँ। सब कुछ मैं इन कान के द्वारा ही तो सुन पाती हूँ। अगर मेरे ईश्वर ने, अगर परमात्मा ने मुझे कान नहीं दिए होते, अगर मेरे ईश्वर ने मुझे कान नहीं दिए होते, तो मैं तो कुछ भी नहीं सुन पाती। मैं अपने बच्चों की आवाज़ नहीं सुन पाती।
कोई मुझे प्यार से आवाज देता, मैं उस बात को नहीं सुन पाती। मैं भजन नहीं सुन पाती, कीर्तन नहीं सुन पाती, मैं तो कुछ भी नहीं सुन पाती। उस परमात्मा ने मुझे मेरे पे कितना उपकार किया है, इतने सुंदर काम दिए हैं, उनका कोटि कोटि नमन है। बारंबार नमन है, बारंबार नमन है, बारंबार नमन है। धीरे से अपना ध्यान अपने नाक की तरफ लाइए। धीरे से आपका ध्यान आपकी नाक की तरफ लाइए। मेरी नाक कितनी अच्छी है, मेरी नाक कितनी बढ़िया है। इसी नाक के द्वारा ही तो मैं सांस ले पाती हूँ और छोड़ पाती हूँ। इस नाक के द्वारा ही तो मैं सांस ले पाती हूँ और छोड़ पाती हूँ। नाक के द्वारा ही तो मैं, ये खुशबू है, ये बदबू है, ये अच्छी खुशबू है, ये खराब खुशबू है, ये इत्र की खुशबू है, ये फूलों की खुशबू है, ये महकता हुआ जो भी चीज की खुशबू मेरे कानों नाक में आती है, मैं बड़े आराम से फील कर पाती हूँ। अगर परमात्मा ने मुझे नाक नहीं दी होती, अगर मेरे ईश्वर ने मुझे नाक नहीं दी होती, तो मैं तो ना सांस ले पाती, न किसी खुशबू का अंदाज लगा पाती, न कोई बदबू सूंघ पाती। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती। उस परमात्मा को, उस ईश्वर को कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। इतनी सुंदर नाक दे देती है। अपना ध्यान अपने दांतों पे, अपने जीभ पे और अपने गले पे लेके आई। आपका ध्यान अपने दांतों पे, अपने जीभ पे, अपने गले पे लेके आइए। मेरा गला कितना सुरीला है, मेरी आवाज कितनी सुरीली है। मेरी आवाज के द्वारा ही तो मैं सबसे बात कर पाती हूँ। मेरी आवाज के द्वारा ही तो मैं गा सकती हूँ, बोल सकती हूँ, भजन गाती हूँ। सबकी मेरी आवाज से ही तो मैं मोहित कर पाती हूँ। मेरी जीभ कितनी अच्छी है, मेरे दांत कितने अच्छे हैं। मेरी जीभ के द्वारा ही तो मैं 56 भोग का स्वाद ले पाती हूँ। मेरे जीभ के द्वारा ही तो मैं, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये रसीला है, सारे 56 भोग का स्वाद मैं इस जीभ के द्वारा ही तो ले पाती हूँ। अगर उस परमात्मा ने मुझे जीभ नहीं दी होती, उस परमात्मा ने मुझे आवाज नहीं दी होती, तो मैं तो किसी से बात ही नहीं कर पाती। मैं अपने मन की विचार किसी के सामने रख ही नहीं पाती। मैं तो 56 भोग का स्वाद नहीं ले पाती। मैं तो इन दांत के द्वारा कुछ चबा नहीं पाती। ओहो हो, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती। इस परमात्मा ने मुझे कितनी सुंदर आवाज दी है, कितना सुंदर जीभ दी है, कितने सुंदर दांत दिए हैं। और इस परमात्मा को कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। धीरे से अपना ध्यान अपने दोनों हाथों की तरफ लेके जाइए। धीरे से अपना ध्यान अपने दोनों हाथों की तरफ लेके जाइए। मेरे हाथ कितने अच्छे हैं, मेरे हाथ कितने अच्छे हैं। इन हाथों के द्वारा ही तो मैं सबको आशीर्वाद दे पाती हूँ। इन हाथों के द्वारा ही तो मैं सबके लिए खाना बना पाती हूँ, सबको खाना खिला पाती हूँ और खुद खाना कर पाती हूँ। इस हाथों के द्वारा ही तो मैं सबको आलिंगन दे पाती हूँ, सबसे प्यार से गले मिल पाती हूँ। अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने परिवार के सभी सदस्यों का इन्हीं हाथों के द्वारा ही तो मैं ख्याल रख पाती हूँ। परमात्मा ने मुझे हाथ नहीं दिए होते,
उस ईश्वर ने मुझे अगर हाथ नहीं दिए होते, ओहो! मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती। न मैं किसी को खाना खिला पाती, न मैं किसी के प्यार से गले मिल पाती, ना मैं खुद खाना खा पाती। मैं तो एक अपाहिज हो जाती, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती। उस परमात्मा को कोटि-कोटि नमन है, कोटि-कोटि नमन है, कोटि-कोटि नमन। अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ लेके जाइए। आपका पूरा ध्यान, आपकी जांघें, आपके घुटने, आपके पैर, आपके पैरों की उँगलियाँ, आपके पैर कितने सुंदर हैं, आपके पैर कितने अच्छे हैं। इन पैरों के द्वारा ही तो मैं चल पाती हूँ, दौड़ पाती हूँ, भाग पाती हूँ, तीर्थ यात्राएँ कर पाती हूँ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक घूम पाती हूँ, फॉरेन जा पाती हूँ, अपने परमात्मा के दर्शन कर पाती हूँ। अगर मेरे परमात्मा ने, मेरे ईश्वर ने मुझे पैर नहीं दिए होते, ओहो हो! अगर मेरे ईश्वर ने मुझे पैर नहीं दिए होते, मैं तो चल ही नहीं पाती, भाग ही नहीं पाती, दौड़ ही नहीं पाती, मैं तो मंदिर नहीं जा पाती, मैं यूरोप का टूर नहीं कर पाती, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं जा पाती। मैं तो अपाहिज की तरह जीवन जीती, लेकिन परमात्मा का कोटि-कोटि नमन है, बारंबार नमन है, इतने सुंदर पैर देने के लिए। अपने पूरे शरीर को निहारिए, सर से लेके पैर तक, बालों से लेके पैर के नाखून तक, अपने पूरे शरीर को निहारिए और एक-एक शरीर के पार्ट्स को थैंक यू बोलिए, क्योंकि उस परमात्मा ने कितना अच्छा शरीर मुझे दिया है। उसका कोटि-कोटि नमन है, कोटि-कोटि नमन है, कोटि-कोटि नमन है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को रब कीजिए और अपने सर से लेके पैर तक पूरे शरीर पे लगाइए। फिर से अपने हाथों को रब कीजिए और अपनी आँखों पे, अपने चेहरे पे लगाइए। धीरे-धीरे हँसते मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों को देखिए। धीरे-धीरे आँखें खोलने में किसी भी तरह की जल्दबाज़ी नहीं करनी है। धीरे-धीरे हँसते मुस्कुराते हुए अपने हथेलियों को देखिए। अपने पूरे शरीर को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगा अपने पूरे शरीर को धन्यवाद देने के बाद? अपने पूरे शरीर के पार्ट्स को धन्यवाद देने के बाद कैसा लगा? क्योंकि ये तो अपन रोज़ बोलते हैं कि मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरी आँखें अच्छी नहीं हैं, मेरा कलर अच्छा नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, शरीर अच्छा नहीं है। लेकिन क्या कभी परमात्मा को ये बोला है कि कर क्योंकि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद अपने को मनुष्य पर्याय मिली है और मनुष्य पर्याय के अंदर इतना स्वस्थ शरीर, स्वस्थ एक-एक पार्ट मिला है शरीर का, तो निश्चित ही परमात्मा को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैंने कल ही बताया था आपको कि आज का दिन मुझे मिला है, क्या उसके लिए धन्यवाद नहीं दे सकते? आज मैं और मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, क्या दूसरा थैंक यू उसके लिए नहीं दे सकते? चलिए, वो बताइए। चलिए मैं अभी भी आपको 5 लाख रुपए अभी देने के लिए तैयार हूँ। कौन है जो मुझे अपने दोनों हाथ देने के लिए तैयार है? हैंड रेज़ कीजिए, अभी आपको कैश मिलेंगे। चलिए, कौन देने के लिए तैयार है? कोई देने के लिए तैयार है? नहीं, क्योंकि अपन सब जानते हैं कितनी वैल्यू है इन चीज़ों की। लेकिन जब आप इसको थैंक यू बोलेंगे अपने, तो इसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई आपको थैंक यू बोलता है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? जब आप कोई मनपसंद सब्ज़ी बनाते हो आपके बच्चों की, कोई आपको आपके बच्चे बोलते हैं कि आपने कितनी अच्छी सब्ज़ी बनाई है, आप मन होता है कि आपके हाथों को ही चाट जाएँ। वो इच्छा होती है तो आपको कितना अच्छा लगता है? लगता है।
जब 24 घंटे आप तो सो जाते हो लेकिन आपका शरीर फिर भी नहीं सोता। आपका शरीर 24 घंटे आपके लिए काम कर रहा है, तो बताइए इसको थैंक यू कौन-कौन बोलता है? ऑनेस्टली बोलना है। अगर आप थैंक यू बोलते हो अपने शरीर को तो निश्चित ही आपका शरीर स्वस्थ होगा। एंड्रेस कीजिए कि हाँ, हम लोग रोज़ अपने शरीर को थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं तो निश्चित ही आप बधाई के पात्र हैं। अपने आप के लिए क्लैपिंग कीजिए और अपने आप को शाबाशी दीजिए कि हाँ, मुझे खुद के लिए जीना आता है। मुझे अपने लिए समय निकालना आता है, मुझे खुश होना आता है क्योंकि मैंने कहा है कि ये जो मिला है, उस उनसे पूछो जिनके पास नहीं है। उनसे पूछो जिनके हाथ नहीं है, उनसे पूछो जिनके पैर नहीं है, उनसे पूछो जिनकी आँखें नहीं हैं। आपको तो परमात्मा ने भर-भर के सब कुछ दिया है। सब कुछ तो दिया है, पर फिर भी अपने को ग्रेटफुल होना नहीं आता, थैंक यू बोलना नहीं आता। जिस चीज़ के लिए आप बार-बार थैंक यू बोलोगे, वो चीज़ आपके जीवन में मल्टीपल होगी। एक छोटी-सी स्टोरी मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि एक भिखारी था, जो मंदिर के बाहर बैठ के भीख माँगता था और एक सेठ था, जो रोज़ भगवान का शुक्रिया अदा करने उसी मंदिर में आता था। एक दिन वो भिखारी उस पंडित को बोलता है कि तेरा भगवान बड़ा बड़ा नाइंसाफ़ी करता है। तेरा भगवान उस सेठ के पास तो करोड़ों की संपदा है, फिर भी उसको दिए जाता है और मेरे पास देख एक फटी हुई शॉल है और एक कटोरा है। पूरे दिन भर में मुझे खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं देता है। तो पंडित उसको एक बोलता है कि देख, तू ऐसा एक काम कर कि तू भगवान का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे। जो तुझे मिला है उसके लिए थैंकफुल होना शुरू हो दे। वो बोले किस बात का शुक्रिया अदा करूँ? मैं नहीं कर सकता। वो सेठ को बोलता है कि सेठ तू रोज़ आता है भगवान के पास और रोज़ बोलता है कि तुमने मुझे इतना दिया है, इतना दिया, इतना दिया है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो तू ये भगवान को धन्यवाद देना मना कर दे। वो बोलता है कैसे मना कर दूँ? उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो मैं उसका शुक्रिया अदा कैसे नहीं करूँ? तो मैं तो शुक्रिया अदा किए बिना नहीं रह सकता। फिर वापस पंडित उस भिखारी के पास जाता है, उसको बोलता है, "ठीक है, तू अपने शरीर को जो तुझे देता है, उसको तो शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे।" बोले, "किस बात का शुक्रिया अदा करूँ? मैं तो मुझे मालूम है मैं किस पीड़ा से गुज़र रहा हूँ। मेरी तो कटोरी में 2 ये भी 2 सिक्के भी नहीं आते हैं, तो मैं उस परमात्मा का शुक्रिया अदा कैसे करूँ?" वो इतना सा शब्द बोलता है और उसकी जो फटी हुई चद्दर होती है, वो भी उड़ जाती है। अब आप बताइए, मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ? उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए जो आपको मिला है, क्योंकि आपके विचार, आपकी वाणी और आपका व्यवहार, इन 3 चीज़ों से आपका पूरा जीवन चक्र चलता है। जो आप सोचते हो, वही आपके शब्द बनते हैं और जो आपके शब्द बनते हैं, जो आपके शब्द ब्रह्मांड में जाते हैं, उसी से आपका जीवन चक्र चलता है। चलो मैंने कल आपको बताया था कि पानी का ग्लास आपको लेके बैठना है। सब लोगों ने पानी का ग्लास लिया है? क्योंकि अपन ने सुना है, जल ही जीवन है ये तो अपन सब जानते हैं। लेकिन जल जीवन ही नहीं, भाग्य विधाता भी है। जी हाँ, जल जीवन है ये तो अपने को सबको पता है, लेकिन जल में इतनी क्षमता है कि वो आपके भाग्य बदलने की क्षमता भी रखता है। जल जीवन ही नहीं, भाग्य विधाता भी है। आपके पूरे भाग्य को बदलने की क्षमता इस पानी के अंदर है, इस जल को अंदर है। क्योंकि जल का स्वभाव होता है, आप जिस शेप में डालोगे वो शेप ले लेता है। अगर आपने ग्लास में डाला है, ग्लास का शेप ले लेगा। अगर आपने जग में डाला है, जग का शेप ले लेगा। अगर आपने उसको हंडे में डाला है, हंडे का शेप ले लेगा। आज सबके पास काँच की ग्लास में पानी होगा, आपके पास मैसेज आया होगा। अगर आपके पास है, तो इस पानी को थोड़ा-सा टेस्ट कर लीजिए। आप ही के घर का पानी है, आप ही ने लिया है। अब इस पानी को देखिए, वाइब्रेशन के द्वारा अपन कैसे चेंज करते हैं। 1 घूँट इस पानी का आप पी लीजिए। जिनके कैमरे ऑन है, उनको सबको मैं देख दूँगी, लेकिन जिनके कैमरे बंद है, उनका पानी चार्ज करना नहीं हो पाएगा या नहीं कर पाएँगे। अब पानी के ग्लास को आप इस तरह से पकड़ लीजिए क्योंकि देखिए, ये जो पानी है, कहाँ-कहाँ से आता है, किन-किन चीज़ों की वाइब्रेशन इसके अंदर होती है। अगर इसके अंदर अपन पॉजिटिव वाइब्रेशन डालेंगे और खुद के लिए चार्ज करेंगे, अभी आपकी एनर्जी 10% है। आप 10% की पावर से अपने पानी को चार्ज कर सकते हैं।
लेकिन जब आप सेकंड लेवल में जाएँगे, आपके पास सिंबल्स आ जाएँगे, तो आप अपने घर के, परिवार के सभी सदस्य के लिए पानी भी चार्ज कर पाएँगे और खाने को भी चार्ज कर पाएँगे। इस तरह से पकड़ लीजिए, एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर और अपने पानी को अपन वाइब्रेशन देते हैं। ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। अपना नाम ले लीजिए सब। ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। एक अफ़र्मेशन को 3 बार बोलना होता है। 3 से ज़्यादा बार बोल सकते हैं, लेकिन कम तो नहीं बोलना, 3 बार तो आपको बोलना ही है। अब आपको जो चीज़ चाहिए, उसके लिए पानी को आप डाल सकते हैं। अगर आप स्वास्थ्य के लिए, तो स्वास्थ्य के लिए, मनी के लिए, मनी के लिए, जॉब के लिए, जो आपको चाहिए, उसकी अफ़र्मेशन आप इसमें डाल सकते हैं। अभी अपन सबके स्वास्थ्य के लिए डालते हैं क्योंकि सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। इसलिए अपने को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के लिए डालते हैं। ये पानी अपना नाम लीजिए, मेरे लिए अमृत बन गया है। ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। मेरे शरीर में जाके मुझे और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ कर रहा है। मेरे शरीर में जाके मुझे और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ कर रहा है। मेरे शरीर में जाके मुझे और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिस परमात्मा को मानते हो, उनका स्मरण करना है। जिस मंत्र पे आपकी श्रद्धा है, उसको 9 बार, 11 बार, 21 बार स्मरण करना है। जिस परमात्मा को आप मानते हो, उनका स्मरण कीजिए। जिस मंत्र पे आपकी श्रद्धा है, 9 बार, 11 बार, 21 बार आपको स्मरण करना है। मुझे पार्श्वनाथ भगवान पे भरोसा है, तो मैं नमोकार मंत्र और पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करती हूँ। लास्ट में फिर से अपनी अफ़र्मेशन को बोलेंगे, ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है, मेरे शरीर में जाके मुझे और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप इस पानी को पी के देखिए, क्या ये पानी आपके लिए अमृत बना? नहीं बना। बना है तो अपना एड्रेस कीजिए कि हाँ, ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। आपके पानी का टेस्ट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? आपको देखिए पानी आप ही का है। आप ही के नल का पानी है, आप ही ने भरा है। अगर पानी का टेस्ट चेंज हुआ है, बताइए जिस वाइब्रेशन अपन देते हैं, वो वाइब्रेशन इफ़ेक्ट करती है कि नहीं करती? डेफ़िनेटली करती है। अब बोलिए ये खाना कहाँ जो आप खाना बनाते हैं, जो अपन खाना किराना का सामान लाते हैं, वो जो किसान सबके लिए अन्न की पैदा करता है, क्या उसको उसकी उसका हक का मिलता है क्या? नहीं मिल पाता है, नहीं मिलता है ना? जब वो किसान इसमें अच्छी वाइब्रेशन देगा क्या? फिर वो किन-किन लोगों के हाथों से घूमती हुई वो खाने की चीज़ें आपके पास, आपके घर में आती है। इसी तरह से पानी भी है। पानी भी कहाँ-कहाँ से होता हुआ आपके पास आता है, कौन-कौन सी वाइब्रेशन लेके आता है, अगर उसको अपन ने चार्ज कर लिया, अपनी वाइब्रेशन डाल दी। एक 5 मिनट का काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आपने उसके अंदर वाइब्रेशन डाल दी, तो निश्चित ही वो खाना आपके लिए अमृत बन जाएगा, वो पानी आपके लिए अमृत बन जाएगा और आपके शरीर में जाके आपको और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? निश्चित करेगा। कोई ज़्यादा समय नहीं लगना है और जब आप पानी को खाने को अमृत की उपमा दे देंगे, तो वो खाने क्योंकि देखिए जब ज़हर की उपमा देते तो जब ज़हर बन सकता है, तो अमृत की उपमा देंगे तो अमृत क्यों नहीं बन सकता? निश्चित ही बन सकता है। अपन जो एनर्जी देंगे, आप अपने खाने में, अपने पानी में, अपने दवाई में, सब चीज़ के अंदर आपको 5 मिनट केवल 5 मिनट लगते हैं, चार्ज करना है और लेना है। अभी आपकी एनर्जी कम है, 10% है। आप खुद के लिए कीजिए क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, फर्स्ट लेवल जो है वो अपने लिए, अपने आप को प्योर करने के लिए है। सेकंड लेवल जो है, वो अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर को पॉज़िटिव करने के लिए। फर्स्ट काम करते हैं खुद के ऊपर। अगर अपन ने जैसे कल आपको एक मैंने अफ़र्मेशन दी थी, अच्छा लगा, आज फिर एक अफ़र्मेशन देते हैं, क्योंकि अफ़र्मेशन तो वर्क करती है और किस तरह से करना है, ये भी अब आपको आ गया है। कल अपन ने दिया था कि आई एम द बेस्ट, आज अपन बोलेंगे आई कैन डू दिस।
मैं ये कर सकती हूँ। आपको ये बोलने वाले आपके जीवन में बहुत से लोग होते हैं कि रहने दे तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगी, तेरे बस का नहीं है। इवन कभी-कभी तो आपके बच्चे, आपके हस्बैंड भी आपको बोल देता है कि तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगी, रहने दे। लेकिन क्या कभी कोई लोग मिले हैं जो आपको बोलते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा ईश्वर हमेशा तुम्हारे पास नहीं, मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि अपनी शक्ति को पहचानना है और आपके एक अंदर से एक आवाज़ आएगी कि यस, आई कैन डू दिस। जिस दिन आप ये बोलते हो, पूरी कायनात, भगवान परमेश्वर का आशीर्वाद पूरी कायनात लग जाती है, आपके उस कार्य को करने के लिए। अपन इस अफ़र्मेशन को बोल के देखते हैं। अफ़र्मेशन बोलने का तरीका वही रहेगा, हँसता मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा, आपका पूरा फ़ोकस, पूरा ध्यान इस अफ़र्मेशन पे। सुबह 7 बार, रात में 7 बार, दोपहर में 7 बार आप लिख भी सकते हैं। काँच के सामने, मिरर के सामने खड़े होके कॉन्फिडेंसली जब आप बोलेंगे, तो आपकी एक अंदर से आवाज़ आएगी कि यस, आई कैन डू दिस, गॉड इज़ ऑलवेज़ विथ मी। मैं ये कर सकती हूँ, मेरा ईश्वर, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान हमेशा मेरे साथ है। इस अफ़र्मेशन को अपन 9 बार बोलते हैं। 9 बार बोलने से निश्चित ही आपको अच्छा लगेगा। आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ। गॉड इज़ ऑलवेज़ विथ मी, भगवान हमेशा मेरे साथ है। आई कैन डू दिस, गॉड इज़ ऑलवेज़ विथ मी, मैं ये कर सकती हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है। आई कैन डू दिस, गॉड इज़ ऑलवेज़ विथ मी, मैं ये कर सकती हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है। आई कैन डू दिस, गॉड इज़ ऑलवेज़ विथ मी, मैं ये कर सकती हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है। आई कैन डू दिस, गॉड इज़ ऑलवेज़ विथ मी, मैं ये कर सकती हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है। आई कैन डू दिस, गॉड इज़ ऑलवेज़ विथ मी, मैं ये कर सकती हूँ, मेरा ईश्वर, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ। अच्छा लगा अफ़र्मेशन बोल के? निश्चित ही आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपना हैंड रेज़ कीजिए कि हाँ, हमें ये अफ़र्मेशन बोल के बहुत अच्छा लगा। कल आपने जो फीडबैक दिए थे, वो मैंने पढ़े। लेकिन आपको ये बताना है कि क्लास में आपको क्या अच्छा लगा? क्या चीज़ अच्छी लगी? अफ़र्मेशन अच्छी लगी, विज़ुअलाइज़ेशन अच्छा लगा, मेडिटेशन अच्छा लगा, पानी को चार्ज करना अच्छा लगा, नेगेटिव एनर्जी को निकालना अच्छा लगा, जो चीज़ अच्छी लगी, आप अगर मुझे बताएँगे, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। और अगर खराब लगा है, तो आप खराब लगा ये भी बताइए, ताकि मैं इसके अंदर आपको और ज़्यादा अच्छा दे सकूँ। एक छोटा-सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, क्योंकि आप चाहते तो स्वस्थ शरीर है, पर बोलते क्या है? आप चाहते तो पैसा है, पर बोलते क्या है? जय जय रूपल जी, हाँ, जय जिनेंद्र। बोलो। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ। बहुत दिनों बाद अच्छी दर्शन हुए आज आपके। हाँ। चलिए, आपको रेकी सीख के आप मेरे से पहले कैसे जुड़े? आप पहले वो बताइए कि आप मुझसे कैसे जुड़े? मैं आपसे फेसबुक से जुड़ी हूँ और मुझे अंदर से इच्छा होती थी कि रेकी क्या है। लोग बहुत बातें करते रेकी ऐसी है, मुझे अनुभव करना था। मैं मेडिटेशन फील्ड में से तो 10 ईयर से हूँ ही, पर रेकी क्या है मुझे पता नहीं था। तो मेरे की आपसे पहली बार आपने से की है मैंने, और मुझे बहुत अच्छा लगा है। रेकी सीखने के बाद आपको क्या नए अनुभव आए? बहुत सारे अनुभव होते कि मैं मेरे शरीर में से नेगेटिव दूर हो जाती है और मेरे चक्र हीलिंग में बहुत अच्छे। मुझे कैंसर हुआ था तो इसमें बहुत अच्छी इफेक्ट मैं अपने आप की खुद की रेकी कर सकती हूँ, और नेगेटिव तो दूर के कोसों दूर चली ही गई है। मुझे अब कुछ कुछ नेगेटिव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अच्छे से जी रही हूँ। क्या आप बताना चाहेंगे कि आपको कैसे कैंसर था या कैसे आप मेडिटेशन के द्वारा बाहर आए? मुझे ब्रेस्ट कैंसर था और थर्ड स्टेज का था,
और मुझे कुछ भी 30 साल में मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे फर्स्ट कैंसर ही हुआ और मैं कैंसर के ऑपरेशन में गई थी। तब मैं 3 घंटे मेडिटेशन करके मैं ऑपरेशन में गई थी। तो मुझे कुछ अनुभव ही नहीं मिले। मुझे कुछ 40 स्टिच था, पर मुझे आज भी मुझे कुछ पेन नहीं हुआ। और सब ऐसे है कि मैं नींद में सो गई और सो के उठी, बस ऐसे ही मुझे ऑपरेशन में फील हुआ। और आज तक मैंने पेन का अनुभव किया ही नहीं है। और मैंने कीमो 8 कीमो लिया। और कीमो में ऐसे ही मैं तो मन से विचारती थी कि भगवान बॉटल में से शक्ति प्रदान दे रहे हैं और मुझे शक्ति ही मिल रही है। तो मुझे कीमो की कोई आड असर भी नहीं हुआ। रेडिएशन में 35 लिया है, तो उसकी भी आड असर मैंने कुछ भी नहीं किया। और आज मैं 1 साल के बाद मैं एरोबिक्स कर सकती हूँ ओहो। और कुछ थकान महसूस कुछ भी नहीं। मैं पहली जैसी लाइफ जी रही हूँ। मेडिटेशन मैंने अभी भी नहीं छोड़ा। मेडिटेशन तो मैं ऑपरेशन के दूसरे दिन से मेरा मेडिटेशन तो चल रहे, मैं छोड़ा ही नहीं मेडिटेशन। सुबह 5 बजे उठ के मैं मेडिटेशन करने बैठ जाती थी, तो आज तक मैंने नहीं छोड़ा। तो मेडिटेशन का इतना मन और शरीर दोनों ने अलग अलग मैंने रखा, इसलिए मैं कैंसर का ये जंग जीत गई हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हम्म। क्या आप लोगों को बोल। कहना चाहेंगे कि आप भी रेकी सीखें, मेडिटेशन करें? हाँ, रेकी अपने आप के लिए रेकी सीखना बहुत जरूरी है। और मेडिटेशन भी अपने आप को अंदर मिलना है। बाहर की दुनिया तो है ही, पर अपने अंदर की दुनिया को देखो, वो ही विशाल है, वो ही संतोष की जिंदगी है। और वो आत्मा परमात्मा है, वो ही हम ऐसे ही आते हैं भगवान के आत्मा के मिलन के लिए। हमने भगवान ने ऐसे ही आत्मा के परमात्मा से मिलने के लिए हमने भेजा है। वो ही मैं संदेश देना चाहूंगी। हुँ। चलिए, तो रेकी रेकी से या मेरे साथ जुड़ने से आपने रेकी की क्लास सीखी, तो आपको मेरे साथ जुड़ के कैसा लगा? रेकी सीखने में या मेरे नेचर में और कैसा लगा? न, आपका नेचर बहुत पॉजिटिव था। और वो कहते हैं ना कि माँ सिखाती है ना, फर्स्ट सेकंड स्टेप, वही से आपने मैंने सीखा। मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो वही से मुझे अच्छा लगा है। बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब आप खुद के लिए जिएँगे, तभी तो आप दूसरों के लिए हाँ। जीना सीख पाएँगे। और अब तो ऐसा ही होता है कि मुझे परमात्मा से मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं संकल्प करती हूँ, मन में विचार करती हूँ और भगवान पर छोड़ देती हूँ, तो मेरा काम हो ही जाता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अब हम्म। आपके ऊपर आपको इतना ट्रस्ट हो गया ना खुद पे और भगवान पे, क्योंकि आप जान हम्म। चुके हैं कि मेरे और भगवान के अलावा तीसरा कोई है ही नहीं, कि जो ना। मेरी मदद कर सके। हाँ हाँ। जिस पावर को अपन पहचान जाते हैं, यही तो रेकी है, जो आपको आप ही की पावर को पहचानना सिखाता है। सिखा सके, बराबर, राइट। चलो बहुत अच्छी बात है कि आपने हम्म। रेकी के बारे में और खुद के बारे में जाना और लोगों को बताया। आप चाहेंगे हम्म। कि लोगों को भी ये चीज़ें मिले? आपका एक कोई हम्म। अच्छा-सा ऐसा एक्सपीरियंस बताइए कि जिसके कारण लोगों को लगे कि हाँ, हम हमको भी सीखना चाहिए। सब फर्स्ट एक्सपीरियंस वही है कि मैं कैंसर के ऑपरेशन के बाद। हाँ, वही सबसे बड़ा ऑपरेशन है, अनुभव है कि इतना स्टिच भी था तो मुझे पेन भी नहीं हुआ। कीमो की कोई आड असर भी, साइड इफेक्ट भी नहीं हुई। रेडिएशन भी आई, साइड इफेक्ट नहीं हुई। मैंने एंजॉय करके इस टाइम को पसार किया है। हुँ। हम्म। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका सुन से।
चलिए, थैंक ओके, यू वेरी ओके। मच। जय ओके, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। देखिए, समस्या तो आपके जीवन में आएगी। जब तक जीवन है, तब तक समस्याएँ आपकी आएगी। लेकिन समस्या पे फ़ोकस करना है या समाधान पे फ़ोकस करना है, ये निर्णय आप ही का रहेगा। समस्या आपकी है, तो समाधान आप ही का रहेगा। अपने समाधान पे फ़ोकस करते हुए आपने मुझे अपना बहुमूल्य समय दिया और इस क्लास से जुड़े, रेकी से जुड़े। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भावना जैन, रेकी सिखाती भी हूँ और आप सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, आनंदित रहे। अपने आप को पहचानते हुए फिर सबके कल्याण की, पूरे विश्व की कल्याण की भावना अपने को रखनी है, लेकिन शुरुआत हमेशा खुद से करनी है। परमात्मा से हमेशा ये बोलना है कि वो भगवान सबका भला कर, सबका कल्याण कर। भगवान सबका भला कर, सबका कल्याण कर, लेकिन शुरुआत मुझसे कर। लेकिन शुरुआत मुझसे कर, क्योंकि जब मैं खुश हूँ, तभी तो मुझे पूरा विश्व सुखी दिखेगा ना। अगर मैं ही दुखी हूँ, तो क्या मुझे विश्व के लोग खुश दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। इसलिए अपनी पावर को पहचानिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, एक-एक कदम आगे बढ़ाइए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं और आप रेकी से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए माइक खोला जाएगा। आप अपने सवाल, जिनका मैं नाम लूँ बस उन्हीं को अपना माइक खोलना है। अगर आप लोगों ने सबने माइक खोल दिए, तो मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊँगी। आज की क्लास कैसी लगी? उसका फीडबैक ज़रूर ग्रुप में डालिएगा, ताकि जिन्होंने अटेंड नहीं किया, उनको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। चलिए आप बोलिए सीमा जी छाबरिया, हेलो। हाँ जी। उसके बाद में एसएमजे आप तैयार रहिएगा। जय जिनेंद्र। मैम, पहले तो आपको कोटि-कोटि धन्यवाद। ये जो आज हमने पानी चार्ज किया, तो ये मैं अपनी फैमिली को दे सकती हूँ। ओके। मैंने क्या कहा, एक लेडीज़ की एक आदत होती है, पता है? अभी मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ हाँ कि जी। वो खुद के लिए जीना उसको आता ही नहीं है। ओके। अभी आपको देखिए छोटा-सा पानी है, आप उसके लिए भी क्या सोच रहे हैं कि पहले मेरे परिवार को दे हाँ दूँ। जी। यही तो गलती करते हैं अपन। ओह! मैंने यही तो आपको उस 4 दिन में मुझे सिखाना है, आप जी, जी। करेंगे, सबके लिए करना चाहिए, करेंगे। ओके, लेकिन अभी आपकी एनर्जी 10% है, आप 10% की एनर्जी से आप अपने आप को पहले हील कीजिए, उसके बाद आप पूरे परिवार को नहीं, पूरे विश्व को हील करने की क्षमता आपके अंदर है, उसी को ओके। जगाना, ठीक है? ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। आज थैंक की यू। क्लास बहुत अच्छी लगी, बहुत। थैंक यू सो मच। ग्रुप पे मैसेज कीजिए ताकि जो हाँ लोग जी। नहीं जुड़ पाए, वो भी हाँ जुड़े जी। और आगे की 2 क्लास तो कम से ज़रूर, कम ज़रूर। वो लोग जी। अटेंड करें। थैंक यू। ओके, ज़रूर एसएमजे मैम। आप बोलिए, उसके बाद में मोनिका जी शाह आप बोलिएगा। जय जिनेंद्र मैम, शिल्पा जैन बोल रही हूँ। महेश मैम आज की अफर्मेशन मुझे बहुत अच्छी लगी और क्लास भी बहुत अच्छी लगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपने पानी चार्ज करवाया है, वो जब भी पानी पिएंगे तब चार्ज करना होता है कि सिर्फ एक बार चार्ज करके पीना होगा? नहीं, नहीं, अभी आपकी एनर्जी कम है, अभी आपको मालूम नहीं है, बाद में आप कर सकते हैं, बॉटल वगैरह सब चार्ज जब आपके पास सिम्बल्स आ जाएँगे तब आप कर सकते नहीं हैं। मैम, जैसे कि अभी अभी चार्ज करके पिया फिर दोबारा पिएंगे तो भी नहीं, चार्ज आप करना ऐसा होगा? कर सकते हैं, चार्ज किया हुआ पानी जैसे ये ग्लास के अंदर पानी है, उसी के अंदर और ऐड करते जाएँ और फिर जी से अफ़र्मेशन देने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता है, ये जी। 5 मिनट का टाइम लगता है, अगर आप जितना दोगे उतना आपका पानी और पावरफुल होगा। खाना, पानी, दवाई, चाय, कॉफ़ी जो भी आप लेते हो, सबको चार्ज करके दो, आपकी तो एनर्जी मैम इतनी पावरफुल हो दवाई जाएगी। दवाई को कैसे कर सकते हैं? ये दवाई मेरे लिए अमृत बन गई है, मेरे शरीर में जाके मुझे और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ कर रही है। दवाई अपन किसके लिए लेते हैं? वो 2 रोग खत्म हो जाए या बढ़ जाए, खत्म होने दीजिए। है ना? तो यही अफ़र्मेशन अपने को देनी है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक छोटा-सा टिप मैं देना चाहूँगी कि आपके जो दवाई का डब्बा होता जी। है, वो कभी व्हाइट कलर का मत रखना और अपने एक लोगों की आदत होती है कि डाइनिंग के ऊपर सबके दवाई के डब्बे पड़े रहते हैं, सफ़ेद कलर के डब्बे। तो तुरंत हटा दीजिए। वो क्या होता है कि वो आपकी दवाइयाँ चालू तो हो जाती है और बढ़ती जाती है, खत्म नहीं होती। उसको ब्लैक कलर में या डार्क ब्लू कलर के डब्बे में रखिए और डाइनिंग की जगह थोड़ा-सा आप छिपा के रखेंगे, तो आपकी दवाइयाँ बंद होगी।
नहीं मैम, किचन में और डाइनिंग पे तो मैं नहीं रखती, ये मुझे पता है। हाँ, लेकिन किचन में व्हाइट भी, कलर की हाँ। थैली में या व्हाइट कलर के पर्स में या व्हाइट कलर की किसी में भी नहीं रखना है, उसको ब्लैक या डार्क ब्लू में रखिए, तो आपकी दवाइयाँ ओके, बंद होने में आसानी रहेगी। थैंक यू मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बोलिए मोनिका दिशा, उसके बाद तैयार रहिएगा आशिमा जय जिनेन्द्र। दास। जय जिनेन्द्र। आज जय जिनेन्द्र, आज के और कल के आपके दोनों फॉर्मेशन बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। और मैं ऐसा पूछ रही थी कि जैसे कल जो आपने पीडीएफ भेजा ना, उसमें 90 डेज की प्रैक्टिस, सॉरी 21 डेज प्रैक्टिस का बुल लिखा है, 90 मिनट्स। 90 मिनट्स नहीं है, 90 मिनट्स वो पहले जो थे, वो पहले जो हम लोगों ने जब की थी ना, तो बहुत सारे ओके, उसके अंदर वो थे। लेकिन अब धीरे-धीरे इतना लोगों के पास समय नहीं है, 90 मिनट्स कोई देता ही नहीं है। इसको 24 चक्रास को हमने 30 मिनट्स किया हुआ है। तो वो आपको आगे-आगे सिखाया जाएगा, किस तरह से करना है, क्या हील करना है। वो सारा प्रोसीजर, साधना कैसे होता है, मेडिटेशन क्या होता है, वो आगे बताया। और जैसे अभी भी ये जैसे 2 दिन हमने क्लास ली, कल भी लेने वाले, परसों भी लेने वाले, तो ये रेकी क्लासेस लेने में कोई रूल रेगुलेशन है कि कैसे बैठना या नीचे आसन वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, नथिंग। कोई रूल नहीं। ओके। रेकी एक पॉजिटिव एनर्जी है, उसको आप कैसे भी बैठ के लो, वो आपके पास आएगी ही आएगी। जैसे मैंने रुमाल के द्वारा आप लोग को बताया कि एनर्जी कितना इफेक्ट करती है, तो बस। थैंक यू। चलिए आप बोलिए व्यास जी, उसके बाद तैयार रहेगा रीता जी गर्ग। जय श्री। नमस्ते मैम। जय जिनेन्द्र। कल कल भी बहुत मजा आया था, आज भी बहुत मजा आया। और पहली बात तो ये कि कल मेरा पूरा नींद बहुत अच्छा हुआ। क्या बात है। हाँ, पूरा, नहीं तो मैं पूरी रात आराम से सो नहीं सकती थी, कल रात बहुत आराम से सो सके। अपने लिए क्लैपिंग कीजिए और अपने आप को शाबाश कीजिए कि मैंने यार, कुछ खुद बहुत के लिए बहुत किया। मजा आया। थैंक यू, आपकी वजह से हम लोगों को कुछ नया नया सीखने को मिलता है। आपका जो टाइम हम लोगों को देते, थैंक यू वेरी मच। देखिए, थैंक यू। मैंने जो देखा है ना, कोरोना के बाद लोगों के अंदर जो नेगेटिविटी आई है ना, मैंने बहुत महसूस की है। अगर उसको मैं थोड़ा-सा कर सकूँ, पॉज़िटिव में ला सकूँ, तो बताइए संसार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? दुआएँ, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। इससे बड़ी संसार में कोई चीज़ है क्या? नहीं है, लेकिन आप सबके लिए सोचना भी अच्छा है, सब में ये नहीं होता है। इंसान ही ऐसा है जो अपने साथ-साथ दूसरों की भलाई के लिए सोच सकता है। सही बात है, जबकि किसी सही बात पर्याय है। के अंदर ये ताकत नहीं है। तो अपने को ये थैंक यू वेरी मिला है, मच। तो क्यों ना अपने साथ-साथ दूसरों के कल्याण की भावना रखें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। चलिए आप बोलिए रीता जी, उसके बाद तैयार रहिएगा शांता जी तिवारी। रीता जी आपका माइक खोलिए। सॉरी। जय श्री जय कृष्ण। जिनेन्द्र। मैम मैं ये कह रही हूँ कि मुझे मेडिटेशन करते में बैठे बैठे भी नींद आती है, रात को भी आती है, मैं पहले भी कर चुकी हूँ, अभी भी आने लग गई, तो क्या करूँ मैं उसके लिए? अभी आपने 2 दिन मेडिटेशन किया, नींद आती है क्या? हाँ, मुझे एकदम नींद आती देखिए है। सोता आपका शरीर है, सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें जाती है। आपको हाँ क्लास करने के बाद कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लगता है, मैंने पहले भी की थी, हाँ, तो पर अधूरी रह मेडिटेशन गई में थी क्या मेरी। होता है ना, आपका मन बड़ा चंचल है, तुरंत उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो धीरे-धीरे जब अच्छा। आप 21 डेज़ तक करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपकी नींद आना हाँ। का, और अब आपको थोड़ा-सा लगता है ना, तो सौंफ या कुछ मुँह में रख लीजिए कि जिससे आपको नींद ना आए। अच्छा। क्योंकि मन बड़ा ओहो। चंचल है, आप उसको अच्छा ज़बरदस्ती थोड़ा-सा पकड़ना पड़ेगा। 4-5 दिन पकड़ के अच्छा। अच्छा 5वें दिन आपकी हैबिट में आ जाएगा। फिर वो आपके कंट्रोल में। अच्छा। अच्छा। हाँ। और मैम मैं एक मेरी फ्रेंड का भी मुझे याद आया, उसको मतलब मैं अब 2 दिन बाद मुझे आज याद आया, तो ज्वाइन करा सकती हूँ क्या उसको ये जी, दो जी, दिन की ज़रूर हम क्लास इसी में? के अंदर लिंक देते हैं। आप मतलब वो दिया हुआ है, आप उसमें से उसको हाँ, जॉइन करवा सकते हैं। मैं तो ये पर उसको चाहूँगी दो कि दिन का, अभी आप, हाँ, 2 दिन निकल गया है ना उसका, तो कोई फिर कोई वो इश्यू समझ नहीं में है। आएगा क्यों? अगर वो आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको वीडियो, जो आगे बढ़ेंगे उनको वीडियो दिया जाएगा। अभी सबके लिए वीडियो इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो लोग मिसयूज़ करते हैं। और रेकी ने हाँ, मुझे इतना दिया है तो मैं रेकी का मिसयूज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। बिल्कुल सही। जिनको बोला ना, हाँ। जिनको प्यास है उन्हीं को तो आप पानी पिला पाएँगे। जिसको प्यास ही हाँ, नहीं है उसको पानी पिलाने से क्या फ़ायदा? राइट, बिल्कुल सही। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलिए आप बोलिए शांता जी, उसके बाद तैयार रहेगा अचला जी, मोदके। आंचल जी मोदके। हरे शांता कृष्णा जी। मैम। जय श्री। जय श्री।
मैम मुझे ना ये बोलना था कि अभी आपने जैसे वाटर रिचार्ज बताया है, तो मेरा सब कुछ ओके है, टच वुड। मेरा सिर्फ जो बेटा है ना मैम, वो 9th में है, और कोविड आपको पता है, जैसे नेगेटिव एनर्जी आप बोल रहे हो, मैम वो बिल्कुल स्टडी में फोकस नहीं कर रहा है, और मुझे उसका बहुत टेंशन है, और मैं अभी भी उसके क्लास में थी, मैंने ऑन द वे आपका क्लास तो उसमें आप कुछ हेल्प कर सकते हो, जैसे वाटर चार्ज अगर मुझे करना है तो मैं क्या बोलूं प्रॉपरली कि देन वो स्टडी खुद से करने लगे। मैं मेरे तो सारे एफर्ट्स डाल रही हूँ, बट वो खुद से बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाल रहा है। और ये सब मैम कोविड से हुआ है, और 9th आपको पता है 10th का बेस है करके। सॉरी। तो क्या मैंने अपने मुझे रेकी के बारे में पता है मैम, मैं मैंने पहले पर्सनल भी। प्रॉब्लम्स को कभी भी ग्रुप में शेयर नहीं करती हूँ, और मैं लोगों को भी मना करती हूँ कि देखिए समस्या पे समाधान आप ही को ढूंढना है। मैं हीलिंग देती हूँ, और कल आपको मेरा नंबर दे दिया जाएगा, तो अपन उसके ऊपर फिर बाद में बात करें, ठीक है? कि कुछ बातें मुझे ओके, आपसे जाननी चलेगा भी मैम। होगी, कुछ बतानी भी होगी, तो अपन कल उसकी आपके पास ओके। नंबर आ जाएगा, तब कल आप। थैंक यू। हरे जय कृष्णा। श्री। बोलिए आंचल जी, उसके बाद तैयार रहिए विभा जी वर्मा। जय जिनेन्द्र मैम। जय श्री। कल का क्लास और आज का क्लास बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है मैम, और मन में चेंजेस लग रहे हैं, एंड अफर्मेशन भी बहुत स्ट्रांग है। एंड मैम आपने जो आज वाटर चार्ज वाला बताया है, वो अभी इसके बाद कर सकते हैं या थोड़े और दो करना क्लास ही कर? चाहिए, कर सकते हैं। इसके बाद क्या, अब आज को एक आदत डालनी है कि मुझे मेरा खाना और पानी, दवाई जो भी है वो सब चार्ज करके ही लेना है। चाहे दूध, पानी कुछ भी हो, सबको चार्ज करके ही अपने शरीर में डालना है। क्योंकि ये शरीर भी तो एक वो है ना, ये भी तो एक मशीन है। मशीन को जितना अच्छी चीजें दोगे उतना अच्छे से चलेगी। तो मॉर्निंग का फर्स्ट क्लास चार्ज करना होगा क्या हमको यहाँ से, मतलब कल से, कभी भी कर जैसे आज सकते आपने हैं, 24 सिखाया? घंटे में कभी भी आपके पानी को, खाने को चार्ज भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन शुरू अगर आप आदत डालेंगे धीरे धीरे धीरे, तो वो आपकी एक हैबिट में आ जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा अनुभव है। थैंक यू। विभा जी आप बोलिए, उसके बाद में प्रीति जी अग्रवाल आप बोलिएगा। म्यूट खोलिए आपका। आप चाहे तो खाना बनाते समय भजन या पाठ वगैरह आपका वो भी लगा सकते हैं, ताकि उस खाने के अंदर, पूरे खाने के अंदर पॉजिटिव एनर्जी जाए। म्यूट खोलिए विभा जी, आपका म्यूट नहीं खोला अभी। चलिए तब तक प्रीति जी अग्रवाल आप बोलिए, उनका म्यूट खुलता है तब तक। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री। मैं हाँ मैम, मैं मेडिटेशन आप कराती हैं तो मेरा ध्यान ज्यादा भटकता रहता है। तो मैम क्या, कैसे क्या करें फिर? मैंने अभी यही कहा था ना, अपना मन बड़ा चंचल है, इधर उधर तो दौड़ेगा। एक तो 2-3 दिन उसको पकड़ पकड़ के लाई है, चौथे दिन उसकी हैबिट में आ जाएगा। हाँ। ठीक है? और मैम ये दवाई के जैसे मार्केट के डिब्बे होते हैं, ये भी व्हाइट कलर के होते हैं, तो इसका क्या करना चाहिए? वो तो अपने एडवर्टाइज करेंगे ना, उनको तो अपना प्रोडक्ट बेचना है, वो तो व्हाइट में ही देंगे ना। अब आपको उनका प्रोडक्ट कितना खरीदना है, कितना नहीं लेना, तो आपके डिपेंड है। तो मैम इसमें थोड़ा कोई प्रॉब्लम है व्हाइट कलर के डिब्बों में, मार्केट वाली में? प्रॉब्लम डब्बों में नहीं है, प्रॉब्लम दिखती हुई चीज में। आज ये देखिए, ये पानी है, तो मैंने आपको कांच की गिलास ही क्यों बोला, मैंने और कोई स्टील की या वो क्यों नहीं बोला, बॉटल क्यों नहीं बोली? आप खुद मुझे जवाब दीजिए इस चीज का। चलिए आप बोलिए विभा जी, उनकी आवाज कट रही है। राधे राधे, राधे राधे मैम। जय श्री। आपका सेशन बहुत अच्छा लगा, कल नहीं देख पाई मैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पानी चार्ज करके उसका टेस्ट चेंज हुआ, ये भी समझ में आया। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, जब मैं कुछ सीखना चाहती हूँ तो तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई ये कह रहा है कि कुछ भी मत कर, बट मैं अपनी तरफ से लड़ती हूँ और कोशिश करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ
कि मुझे इतनी हिम्मत दो कि मैं आगे बढ़ सकूं, कि अपनी हेल्प के साथ साथ औरों की भी हेल्प कर सकूं। मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, उसके बाद भी मैं काफी कुछ करने के बाद भी बहुत बीमार हो जाती हूँ। कई कई महीने लग जाते हैं मुझे ठीक होने में, और मैं ठीक होती हूँ उसके थोड़े दिन बाद फिर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे चलिए, समझ इसके में बारे में नहीं थोड़ा आता। सा मुझे आपकी जानकारी लेनी पड़ेगी और थोड़ा जी सा आपको डिटेल में मुझे देख पूछना पड़ेगा, तो अपन इसके बारे में कल आपको नंबर दे दिया जाएगा, फिर अपन ठीक बात है, ठीक ठीक है। है मैम। ओके, राधे राधे मैम। हाँ, आप बोलिए उसके बाद में ज्योति जी, मूलचंदानी, उसके बाद तैयार रहेगा शांता जी तिवारी। शांता जी तिवारी आपका हो गया ना शायद? जिनका हो गया वो अपना एड्रेस नीचे कर लीजिए ताकि दूसरों का नंबर आ सके। बोलिए ज्योति जी। कल तो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, तो आज तो अच्छा लगा, लेकिन मेरे थॉट्स बहुत नेगेटिविटी, माइंड चलता ही रहता है, वो रुकता ही नहीं है, एक एक बात पे कभी नहीं रुकता। अभी 2 दिन आप, अच्छा कल की आपने क्लास ली नहीं, आज कैसा लगा आपको? आज तो अच्छा लगा, काफी अच्छा अच्छा लगा। लगा, ठीक है। कल की क्लास आपको और भी अच्छी लगेगी। कल आपको माइंड को पावरफुल करने के लिए ही कल की क्लास है, और उसके अंदर गेम्स भी खिलाए जाएंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको भी पास में लेके बैठिए तो उनको भी मजा आ जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अपना जो दिमाग होता है वो विचारों का केंद्र है। उन विचारों को कैसे अपने को माइंड को डाइवर्ट करना है, या माइंड के ऊपर आपकी कल की पूरी क्लास रहेगी, माइंड पावर के ऊपर। कल आप भी अटेंड कीजिए, आपके बच्चे या आपके घर के जो भी लोग करना चाहते हैं सबसे करें। तो आपके सवाल का जवाब कल आपको मिल जाएगा, अच्छा, ठीक है। थैंक यू। राधे कृष्ण। चलिए, इसके बाद में स्नेहा जी आप बोलिएगा, स्नेहा जी द्विवेदी। उसके बाद तैयार रहिएगा चंद्रिका, चंद्रकांता जी टाटा। चलिए आप बोलिए चंद्रकांत, उनका भी नहीं खुला, जब तक आप बोलिए। हेलो मैम। जय श्री राम। मैम, आप जो बताते ना मैं करती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता। आज मेरा थोड़ा सा क्लास छूट गया, आपने हैंकी का बता रहे थे, वो बताया, वो मुझे नहीं, वो मैं नहीं देख पाई जहाँ से पानी चार्ज करते हैं। बट जो आपने तब कहा ना, तब तो मैंने बोल दिया, और अब मैं भूल गई कि पानी चार्ज कैसे करते हैं। तो फिर मैम नहीं, उसके लिए क्या करें? पानी का गिलास हाथ में लीजिए और बोलिए ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है, मेरे शरीर में जाके मुझे और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ कर रहा है। इस अफर्मेशन को आपको 3 बार बोलना है, और फिर साथ में जिस भगवान को मानते हो, जिस मंत्र पे आपकी श्रद्धा है, उसको 9 बार, 11 बार, 21 बार स्मरण करना है, और लास्ट में फिर से वही अफर्मेशन देना है कि ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है, मेरे शरीर में जाके मुझे और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैम आप ये 4 डेज का बता रहे, लेकिन मैं तो ना बहुत लंबा ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो आगे आपको बता दिया जाएगा, आगे जो रहेगी तो पेड क्लासेस के बारे में कैसे क्या रहेगा वो आपको आगे बता दिया जाएगा। ओके मैम, थैंक यू थैंक मैम। यू। बोलिए नैना जी, आप कुछ कह रहे हैं? नैना जी, नैना मेहता। हाँ, म्यूट खुला है आपका, बोलिए नैना जी। बोलिए नैना जी, आप कुछ कहना चाह रहे तो आप बोलिए, नहीं तो फिर आगे वालों का नंबर लो। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए, जब तक आप बोलिए रीना जी शर्मा। नैना बेन ने मौन છે। ओके ओके, नहीं उन्होंने फिर वो हैंडबुक कैसे किया? चलिए आप बोलिए रीना जी शर्मा, उसके बाद में देवा भाई हेलो जी आप तैयार रहिएगा। हाँ बोलिए रीना जी। जय जिनेन्द्र। हेलो। बोलिए जय जितेंद्र मैडम।
मेरे को प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही, इसलिए इसमें ये हेल्प कर पाएगा ये क्या मेडिटेशन? चीज की जरूरत है? मेरे को प्रेगनेंसी नहीं रह रही है अभी, इसके लिए ये हेल्प कर पाएगा हाँ, क्या? करेगी। अच्छा, और आपका बहुत ही अच्छा लगता है हमको मेडिटेशन, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, चलिए, थैंक ये देवा भाई जी आप बोलिए उसके बाद। हाँ, अच्छा है वो बहन, एकदम आपका सब मेरे को अच्छा लगा। और आपने जो दिया ना एलर्जी, वो एलर्जी बहुत आई और मैं सीख गया 50%। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आ आप गया। अपने लिए और जीना सीख आपने जाते बोला हैं, था ना वो मंत्र का योग करना, चक्र का मंत्र का योग, ओम लम लम वम वम राम राम यम यम हम ओम ओम, वो मैं करता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए, आपके चेहरे की एकदम स्माइल ही अलग आ गई है ना। पहले आप हाँ कैसे मुरझाए मुरझाए रहते थे, अब आपका चेहरा भी खिल रहा है। हाँ। और आपकी वो एनर्जी। आपने पानी किया ना, वो पानी में जितनी बार पीता हूँ इतनी बार पानी को रिचार्ज करके पीता हूँ, इससे मेरे स्टेमिना अच्छी रहती है। बीमारी टूंक में मेरी बीमारी चली गई 50%। वेरी गुड। अपने आप को शाबाशी दीजिए कि मैंने आपने जो जीना सीखा है। आपने जो परमिशन दिया ना लास्ट दिन, पहले एक दिन, उस दिन से सब हुआ। उस दिन तो ऐसा हो गया था, सब मैं बैठा हूँ और पूरा ब्रह्मांड मेरे पर खड़ा है। अपने बैठे है, अंदर आत्मा है, वो मकान के अंदर बैठे है ना, अपन को दीवार देखती है, सब पंखा देखता है, दीवार देखती है, अंदर अपन बैठे मकान। ऐसे लगता था मैं अंदर बैठा हूँ, मेरा शरीर पूरा मकान है। अब देखिए, आपके अंदर खुद के अंदर पॉजिटिविटी आई है नहीं आई, आपका चेहरा अपने आप ही खिलने लग गया। तो ये सब चीजें आप खुद जब ग्रहण करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसके फायदे मिलेंगे। थैंक यू। जय जयलंदर। जय जय। चलिए, आप बोलिए सुनीता जी। जय रेशमा जी, आप बोल रहे थे क्या? रेशमा जी कमानी। करमानी। जय जी। जय जय। मुझे आज की क्लास बहुत अच्छी लगी। एक तो मैं है ना, मतलब पूरा मेरे लिए कभी मैंने सोचा ही नहीं। आज आपने जो बोला ना थैंक यू बोलने का, तब लगा कि मैं सारा दिन मतलब सबका ही सोचती रहती हूँ, बेटे का, बहू का, सास का, ये। लेकिन आज लगा कि अपने लिए भी अपने करके अपने को थैंक यू बोलना, ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी और मैं आज से ये रोज करूँ ताकि अपना देखिए, भी। अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये अपन सब जानते हैं कि आए अकेले हैं, जाना अकेला है, पर मानते नहीं है ना। नहीं मालूम तो मानते, वो सबको है। मुंह नहीं। आज मैं बोलूंगी कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, ये चीज सबको मालूम है, लेकिन मानता कोई नहीं। अभी भी देखिए ना, मैं लेकिन पानी खुद के लिए चार्ज करने के लिए बोल रही हूँ, वो दूसरी लेडी अभी उन्होंने बोला कि मेरे बच्चों को दे सकती हूँ क्या? पहले बच्चों सवाल के यही लिए आता है। वही लेडीज के मन में वही चलता है। लेकिन आज जब लगा कि अपने लिए भी करना है और अपने को थैंक यू बोलना है, वो बात मतलब बहुत अच्छी लगी। आपका और आज शरीर से थोड़ा कितना स्वस्थ, कितना अच्छा है, परमात्मा ने आपको कितनी अच्छी चीजें दी है। करोड़ों अरबों का शरीर आपको दिया है और फिर भी आप भिखारी बन के खड़े हो, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, आज की क्लास बहुत अच्छी लगी। चलिए, आप बोलिएगा सुधा जी शर्मा। रेशमा जी, आपका हो गया ना, कुछ कहना चाह रहा है? जी मैम। बोलिए सुधा जी, आप बोलिए। आपका म्यूट, माइक खोलिए, माइक नहीं खुला अभी तक। सॉरी नीलम मैडम, जी मैं जेठवा, आप उसके बाद क्या देगा। हाँ, बोलिए सुधा जी। मैं ये बोलना चाहती हूँ, कल की क्लास मैंने अटेंड नहीं की, आज की मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो उसका अफसोस है, मैं क्या करूँ? मैंने अभी बताया था कि आगे जो बढ़ेगा, क्योंकि जिसको प्यास है उसी को पानी पिलाया जाएगा, पूरे ग्रुप को ये बात पानी सही नहीं है। दे सकते हैं। तो आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको 4 दिन के वीडियो दे दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए 4 दिन की क्लास। आपका जो छूट गया उसका गम मत कीजिए, जो है, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू मैडम। कल 3 से 4 यही टाइमिंग रहेगा और कल आप जुड़िए, परसों आप जुड़िए, जो मिल रहा है उसको तो ग्रहण कीजिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू।
थैंक यू। नमस्कार। अब नीलम जी आप बोलिए, और जिनका हो गया वो अपना एड्रेस नीचे कर ले ताकि दूसरों का नंबर। नमस्ते मैम। कल जय श्री। आपका वीडियो मिस हो गया। आज मैंने अटेंड किया था जो बहुत अच्छा लगा। स्पेशली वाटर चार्ज वाला भी बहुत अच्छा था। मुझे आपसे पूछना था, जब हम मटके में पानी भरते हैं तब ये अफर्मेशन बोल सकते हैं? उसके लिए मैंने पहले ही बोला था कि आपको सेकंड लेवल में जाना पड़ेगा, सिंबल्स की पावर लेनी पड़ेगी उसके बाद। इसीलिए अच्छा। मैंने अभी आपको कांच की ग्लास के लिए बोला। मैं चाहती तो स्टील की ग्लास भी रखवा सकती थी, लेकिन उसमें वो एनर्जी नहीं आती है ना। और मैम मैं क्या पूछ रही थी आपसे कि अगर किसी का माइंड सेट है वो चेंज करना है तो क्या हम रेकी के थ्रू कर सकते हैं? ये पॉसिबल है? देखिए, दूसरों को बदलना हर कोई चाहता है, लेकिन खुद पहले बदलने की कोशिश करो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, नहीं हमारे लिए तो कोई मास्टर के पास से ही करवाना है, तो इफ इट पॉसिबल अब कहीं अपने हम। माइक बंद कर लीजिए। अगर आपके सबके माइक खुलेंगे तो उनकी आवाज दब जाती है और मेरी आवाज दब जाती है। सिर्फ नीलम जी के माइक के अलावा जिनका भी चालू है वो बंद कर लीजिए। हाँ बोलिए नीलम जी, क्योंकि आपकी आवाज दब रही है, मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे रहा था। किसी मास्टर के पास, मतलब आप ही मास्टर है तो वो चीज हम आपके पास से करवाते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है मैम? देखिए, अगर पॉजिटिव वे में होगा तो हाँ, नेगेटिव काम मैं नहीं करती हूँ। हाँ, लोगों को ये है कि मेरी एनर्जी 70% है, 30% आपको भी मैं कुछ चीजें बोलूंगी वो आपको भी करनी होती है, और जब आप और मैं अपन दोनों मिलकर करेंगे तो निश्चित ही उस इंसान में फर्क है। जी ठीक है मैम, तो अगर हो सके तो आपका नंबर शेयर कर दीजिए तो हम कल डायरेक्टली। का थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि विश्वास ज्यादा जरूरी है। मैं नंबर पहले दिन भी दे सकती हूँ, लेकिन आपका और मेरा जब ट्रस्ट होगा तभी तो ये, क्योंकि ये चीजें सारी ट्रस्ट पे है, विश्वास पे है, और विश्वास होगा तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ चलिए, स्नेहा जी द्विवेदी आप बोलना चाहते हैं, नहीं तो फिर सेजल जी भट्ट आप बोलिए। माइक खोलिए, आपका म्यूट खोलिए। मैडम मैं इसके ये बाद में पूछना वैशाली जी आप तैयार रहेगा। वैशाली जी हाँ, येलवरकर बोलिए ये आज का सेशन। सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली वाटर हीलिंग मतलब जो आपने चार्ज करवाया है वो। तो मैं ऐसा पूछ रही थी कि कोई हमारा बॉडी पार्ट अगर कुछ कभी पेन कर रहा है तो वो हम अपने लिए मतलब ये ऑफर में बोल के कुछ कर सकते हैं? वो दुख रहा है या खराब है ये नहीं बोलना है, वो ओके स्वस्थ है, दिन प्रतिदिन और स्वस्थ होता जा रहा है। और ओके। शुगर और बीपी के लिए कहता है तो बैलेंस है, क्योंकि वो कम भी अच्छी नहीं है, ज्यादा भी अच्छी नहीं है। हाँ हाँ शुगर के लिए बोलेंगे तो मेरी शुगर बैलेंस हो गई है। ओके, थैंक यू। और जो पार्ट खराब है या जिसके लिए आप हील करना चाहते हैं उसका ये बोलना कि वो पार्ट मेरा स्वस्थ है, दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता है। उसके लिए निगेटिव वर्ड्स एक भी यूज नहीं करना। ओके ठीक है, ओके थैंक यू। चलिए रेशमा जी, आपको कुछ बोलना है क्या? हाँ जी मैम, आपका बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सिखाया। आंखों का शुक्राना, कानों का शुक्राना, पूरे बॉडी का शुक्राना, और आपका तो सबसे बड़ा शुक्राना है हमारे लिए। थैंक यू। आप चलिए, हमेशा ऐसे ही सिखाते रहिए और हम सीखते जाएंगे मैडम। मैं तो अपना काम कर ही रही हूँ, लेकिन आप पर मैं अपन जब मिलेंगे कभी एक से एक दो नहीं, एक से एक 11 होंगे, और निश्चित हर घर के अंदर एक रेकी इलर अवश्य होना चाहिए। तो अगर जी आपको मैम, मेरी क्लास आपका अच्छी लाखों लगती है, लाखों शुक्राना मैम, पहले तो आपका शुक्राना। मैं फिर से आप लोग को कहना चाहूंगी, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी और आपके फ्रेंड्स रिलेटिव जिनको भी आप जोड़ना चाहते हैं उनको आप जोड़िए, क्योंकि अगर वो जी आगे जुड़ेंगे तो उनकी जो वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन कल की और परसों की क्लास और ज्यादा पावरफुल है, उसको मिस मत कीजिए। आपकी, क्योंकि अपना काम है पॉजिटिविटी फैलाना। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सब में मैसेज डालिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। कि निगेटिविटी जी तो मैम। ऑलरेडी सब फैला ही रहे हैं, अगर उसमें अपन अपने एक डीज डाल दिया तो उसमें लोगों का, आपके साथ साथ उनका भी कल्याण होगा। ठीक है। जी मैम, थैंक यू मैम। बोलिए वैशाली जी, आप बोलिए। उसके बाद किसी का कोई सवाल नहीं है तो उस मीटिंग को ओवर करते हैं अपन। वैशाली जी का लास्ट रहेगा।
वेशा जी यलवाड़कर, उसके बाद चंद्रकांता जी, आपका तो हो गया ना, चंद्रकांत जी टाटा। म्यूट खोलिए आपका, वैशाली से। हाँ, हेलो, जय जिनेन्द्र जी। जय श्री राम। हाँ, आपका क्लास बहुत अच्छा लगा। कल का क्लास हमने मिस किया, उसके लिए कुछ हो सकता है तो बताया मैंने अभी कि आगे आपको मिल जाएगा। अभी तो 3 दिन की आपकी क्लास है, मतलब 2 दिन की अब और बची है, उसको और अटेंड मुझे कीजिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा निगेटिविटी विचार ज्यादा आते हैं। वैसे मैं कल आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी जाए। कल की जो क्लास है वो आज्ञा चक्र के बारे में ही है, आपके विचारों के बारे में ही है, तो कल आपको उसमें अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। तो कुछ कह रहे हैं आप चंद्रकांता जी? नहीं तो आज की मीटिंग को ओवर करें। यस मैम। मैम जो चार्ज करने का जो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो लिख के दे सकते हैं क्या? वापस बोलिए, क्या बोले आप? मैम जो अफर्मेशन देते हैं ना, जैसे पानी के लिए, खाने के लिए, तो मैम ये लिख के दे सकते हैं क्या? लिखने के लिए आपको अलग अफर्मेशन दी है ना, वो लिखिए, उसको मिरर के सामने खड़े होके बोलिए। मैम जैसे अभी मैंने बताया कि मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी, तो क्योंकि आप अगर बार-बार में ये वाइब्रेशन देंगे कि मैं भूल जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, तो यूनिवर्स में क्या मैसेज दे रहे हैं कि मुझे भूलना पसंद है, तो फिर यूनिवर्स क्या बोलेगा? तथास्तु, ले लो। अब आपको उल्टा करना है कि मुझे सब याद रहता है, मुझे सब याद रहता है और बहुत अच्छे से याद रहता है, ठीक है? क्योंकि रेकी आपके इंटेंशन पे वर्क करती है, आपकी फीलिंग पे वर्क करती है। जो भावनाएं आप रखोगे उन भावनाओं पे वर्क करती है। आपने मुझे सुना, अनुग्रहित हुए। आपके भीतर बैठे परमात्मा को कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि नमन। सबके अंदर परमात्मा बनने की शक्ति उस परमात्मा ने अपने को दी है। अपनी शक्ति को उजागर कीजिए। अपने साथ-साथ पूरे विश्व के कल्याण की भावना रखते हुए एक-एक कदम आगे बढ़ाइए। मैं हमेशा आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। यही मेरी आप सबके प्रति दुआ है, ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है। थैंक यू, थैंक यू। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।